एक अलग स्टेटस है, और आप इतना डेली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, पेरेंट्स को कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि आप भी नेक्स्ट IIPM जैसे हो, और अपना एडवर्टाइजमेंट करके आप लोगों का पैसा लूट रहे हो, उससे क्या फायदा है, और कोई आउटपुट नहीं है। सर थोड़ा सा जिहादी रिक्रूटमेंट के ऊपर भी बात कीजिए कि किस तरीके से इस तरह की विचारधारा भारत में और कुछ कुछ स्कैम वाला में ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के विचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर ये विचार उनके तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है तो मैं खुलेआम ऐलान करना चाहता हूं, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू फैकल्टीज को ही प्रमोट करना चाहिए? क्या आपके देखिए, विचार? मैं इस पे, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, और इसको मतलब बहुत ही, इसका जो जवाब है मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से दूंगा। क्योंकि क्या है कि भारत का जो नींव है, भारत की नींव जो है, वो भारत का जो डीएनए है वो सेकुलर है। भारत का डीएनए सेकुलर है, और सेकुलर में क्या है कि दोनों तत्व, दोनों रिलीजन, आपका एक हिंदू क्रीड है, एक मुस्लिम क्रीड है, दोनों को एक इक्विलिब्रियम में सम्मान मिलना चाहिए। बट होता क्या है कि जो मैंने भी खुद देखा हुआ है, भारत में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि आप भी जानते होंगे, विद्या मंदिर हो गया, फिटजी हो गया, वहां पर ये एलिमेंट का कोई ना कोई वहां पे एंट्री के लिए एंट्री बैरियर ही है, वहां एंट्री नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस एलिमेंट में, जो आपने बोला जिहादी वाला, जिहादी वर्ड, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल धरातल पे जो चीजें देखी गई हैं, मैं यदि कितना भी इसको बोलूं, लोग, अभी मैंने ये बात बोली है, हमारे सपोर्ट में और हमारे नॉन सपोर्ट में बहुत लोग आ जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं है, सब भाईचारा है, सब ये चीजें हैं, लेकिन ओवर एंड ओवर जब चीजें रिपीट होती हैं, यह बताइए कोई पैटर्न कब बनता है? कोई एक पैटर्न एक दिन में नहीं बनता है। पैटर्न तब बनता है जब एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, तब पैटर्न बनता है। और पैटर्न बनता है तो पैटर्न का एक ही इंडिकेशन होता है कि जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, इस पैटर्न के पीछे जो सोच है, वो सोच कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक ही क्रीड को प्रमोट करती है, उस क्रीड को, पर्टिकुलर बिलीफ को प्रमोट करती है, दूसरा बिलीफ उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा की लड़ाई में, इस भाईचारा की जो आप, ये भाईचारा का जो सिस्टम बना हुआ, उसमें केवल और केवल जो हमारी, आपने जो शब्द यूज किया कि हिंदू फैकल्टी को ये समझना चाहिए कि हाँ, हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या है, एक शिक्षक का बच्चों को पढ़ाना, हमें उसी धर्म पे फोकस करना चाहिए। अगर दूसरा कोई अपना धर्म प्रमोट कर रहा है, अपने धर्म को लेके आ रहा है, अपने धर्म को बढ़ा रहा है, एक ही क्रीड को बढ़ा रहा है, तो हिंदू को कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि अब हिंदू बाहुल्य देश में हिंदू ही प्रमोट हो। ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपने इसको पैटर्न क्रिएट कर दिया, आपने पर्टिकुलर क्रीड को कई सालों तक प्रमोट किया, आपने कई सालों तक प्रमोट किया, और फिर आपने उसको बोला कि नहीं, ये तो सेकुलर है। सेकुलर ये नहीं होता, सेकुलर ये होता है कि आप बैलेंस बना के चलो। सेकुलर ये होता है कि आप पर्टिकुलर हर चीज में बैलेंस बना के चलो। औरंगजेब आप मत बनो। आपको ये समझना चाहिए कि बैलेंस कहाँ कहाँ बनाना है। तो इस तरह के जो लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में, जो इस तरह के लोग ऐसे पद पे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिहादी सोच को और जिहादी रिक्रूटमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो एक तो पहला चीज है कि हमें इन तरह के लोगों को खोज खोज के एक्सपोज करना चाहिए। पहला चीज बिल्कुल जी। को एक्सपोज करना चाहिए, और अगर इनकी एक गैंग चल रही है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई हिंदू भी अपना गैंग चलाओ, आप भी अपना हिंदू को ही प्रमोट करो। पर बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है कि मैं मुझसे पूछा जाए कि मैं इंडिया में सबसे ज्यादा किससे ज्यादा इंप्रेस हूँ, ऐसा पॉलिटिशियन कौन है जिससे मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, वो आपके आदरणीय बाला साहब ठाकरे। आदरणीय बाला साहब ठाकरे की सोच से मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता हूँ। उन्होंने बोला कि हमारी जो सोच है, हमारी जो चीज है, यदि हम अपने हिंदू बहुल बहुल देश में भी, हम यदि अपने देश में ही इक्विलिब्रियम नहीं बना पाए, तो क्या फायदा? हम अगर अपने ही देश में चीजों को सही तरीके से करेक्ट नहीं कर पाए टाइम रहते हुए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है नहीं, अब ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए आज यदि हमने ठीक नहीं कर पाया तो आगे ये बवासीर बन जाएगा। ये ऐसा सूर बनेगा जहां से आपको, आप सांस भी नहीं ले पाओगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ, राम सर ने बहुत पहले कुछ बोला था, बहुत सही बोला था। और ये बहुत साइलेंट काम करते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा काम कैसे हो रहा है। सही बात है। इसलिए फिटजी और बीएमसी जैसे सारे इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप उनको हायर मत करो, मैंने ये भी नहीं बोला, बट आप उनको जब हायर करो तो वहां बैलेंस, वहां पे
ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हिंदू फैकल्टी का आपका डेमो यदि किसी और क्रीड ने ले लिया और उसको लगता है कि नहीं मुझे अपने ही क्रीड को लाना है, और हिंदू फैकल्टी कितना भी एडवांस लेवल का हो वहां रिजेक्ट कर देगा वो। और ऐसा एक फैकल्टी के साथ नहीं हुआ है, मेरे नोन में कितने फैकल्टियों के साथ हुआ है। इसको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है, संज्ञान में लो, इस पे काम करो और एक बैलेंस बना के चलो, इक्विलिब्रियम बना के चलो, क्योंकि नेचर भी इक्विलिब्रियम को प्रमोट करती है। जहां इक्विलिब्रियम नहीं होता वहां नेचर नेचर कुछ ना कुछ बैलेंस कर देती है। जो आप देखते हो कि नेचुरल कैलेमिटी आती है, धरातल में अर्थक्वेक आ गया, ज्वालामुखी फट गया, वो बैलेंस बनाने के लिए। नेचर का ही रूल है बैलेंस बनाने का, इक्विलिब्रियम लाने का। यदि आप इक्विलिब्रियम को एक तरफ शिफ्ट करोगे तो नेचर जो पावर को वो बैलेंस कर देगी, लेकिन वो अपने तरीके से बैलेंस करेगी तो वो बहुत गड़बड़ तरीके से बैलेंस करती है, फिर उसमें सुनवाई नहीं है। यदि हम आपस में रह के बैलेंस कर लेंगे तो दैट इज वेल एंड गुड। तो हर इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए, एचआर को पॉलिसी बनानी चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ गलत हो रहा और उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब इस तरह के जिहादी रिक्रूटमेंट में बैन हो, और जो भी इस तरह के तत्व हैं उनको जो है पॉइंट आउट करके उन्हें एक्सपोज किया जाए, बल्कि इस तरीके के रिक्रूटमेंट से दूर रखा जाए। डेफिनेटली, बिल्कुल बैलेंस पे काम होना चाहिए। यहाँ पर इनको जो देखा जाए कि पर्टिकुलर इस तत्व को ही प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पे बाहुल्य बाहुल्य लोगों को, वहाँ पे बाहुल्यता हिंदू तो की रही नहीं और दूसरे तत्वों की हो गई। वहाँ पे बैलेंस की जरूरत है और वहाँ पे उनको तुरंत बैन करना चाहिए। कई ऐसे सेंटर्स पे मेरे संज्ञान में आया है जहां पर सेंटर हेड जो है मुस्लिम है और उसने जो है जानबूझ करके किसी हिंदू फैकल्टी को टिकने नहीं दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऐसे सेंटर्स की, पर इस तरह के बहुत बंद करिए उनको, उनको खत्म करिए सेंटर्स को, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि जब हिंदू की चेतना जागेगी तो वो चेतना में इतनी आग होगी कि उस आग के सामने आप टिक नहीं पाओगे। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? उत्थिष्ठ, जागृत से जगो और तब तक मत मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो जब हिंदू जागेगा, और जागने बस हिंदू वही है कि जागता थोड़ा लेट से, जिस दिन को जाग जाएगा वो काम हो जाएगा वहां पे। उसको जागना ही तो है, वो भी सो रहा है। जब शेर सोता है तो वो सोता है लंबा टाइम तक, लेकिन जब उसको चेतना आती है, जब वो जागता है, तो फिर सामने जो ये छोटे मोटे भेड़िए और सियार है वो कहाँ टिकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम 2-3 बातों से कंक्लूड करेंगे सर। जैसा कि आपने बोला कि इनोवेशन के नाम पे लूट हो रहा है लोगों के साथ, और वो दिन दूर नहीं जब इनोवेशन दूसरा आईआईपीएम बन जाए। बनना ही है, बनना ही है, क्योंकि आप बबल क्रिएट कर रहे हो, बबल आज नहीं तो कल फटता ही है। और किस तरीके से ये जो रिजल्ट के नाम पे स्कैम हो रहा है कि रिजल्ट दिखाना कुछ है, रियलिटी कुछ है, जी और पेरेंट्स को और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं मतलब ऐसे ही आज बाजार जा रहा था, ऐसे ही पता नहीं मुझे ऐसा लगा, एक जगह पे मैंने एक पोस्टर देखा, जी और पोस्टर का मैंने फोटो भी लिया है। उस पोस्टर में लिखा था 1/3, हाँ ठीक है, डैश, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, 1/3 डैश इज नीट क्वालिफाइड। हाँ, मतलब 3 में से एक बच्चा हमारे संस्था से है। 33%। 33%। और किस तरीके से मतलब बैनर पोस्टर बनाते हैं जिससे कि ऐसा मतलब पेरेंट्स को उतना समझ में आएगा नहीं। हाँ मतलब हमारे जैसे लोग जो कि इतना जागरूक हैं और चीजों को डेप्थ तक जानते हैं, वो एनालिसिस कर लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। जी और जहां तक जितने भी पेरेंट्स होते हैं यूजुअली थोड़े मिडिल क्लास और थोड़ा अपने काम में रुचि रखते हैं, तो उनको इन टेक्निकलिटीज और ये सब स्कैम का पता होता नहीं है। उनको लगता है जो दिखाया जा रहा है वही सही है, जो हर जी जगह देख रहे हैं वही है ब्रांड। जी पर वक्त आ चुका है कि समाज में टीचर्स को ब्रांड के रूप में देखा जाए, ना कि किसी जी इंस्टीट्यूट को। जी और आने वाले वक्त में मैं यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी फैकल्टी इस स्कैम वाला के झांसे में ना आए। और राइट। जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, मैं ये कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप बेरोजगार रहना पसंद कर लीजिए, जी बजाय इसके कि आप इस स्कैम वाले के रिवॉल्यूशन में आए और अपने 2, 3, 4, 5, 10, 20 महीने की ईएमआई का जुगाड़ा करें। इससे अच्छा कि आप अपना खुद का कुछ करें
और अपना एक एस्टैब्लिशमेंट करे, एक फाउंडेशन बनाए, ताकि आगे कुछ हो पाएगा। राइट। अदरवाइज आपको तो ये मान लीजिए कि 30 लाख 40 लाख बोल करके 24 लाख बोल करके आपके करंट वैल्यू को हिसाब से ले लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि जी सर हमें तो जरूरत नहीं है। राइट राइट, ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये लोग अभी, एक तो आपने नया भी स्कैम सुना होगा, एफटीपी, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। एफटीपी के नाम पे इन्होंने 650 750 लोगों को रिक्रूट करते हैं, फ्रेशर्स को, और उनको एफटीपी के नाम पे हायर करते हैं, बिल्कुल एक बहुत मिनिमम पैकेज पे, और उनका भी शोषण करते हैं, यहाँ से वहाँ टकराते रहते हैं। और जो ये आपके एक्सपीरियंस फैकल्टी है उनको, वो क्लास में शायरी नहीं बोल रहा है, क्लास में डांस नहीं कर रहा है। अब शायरी डांस नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक्सपीरियंस, उसको सब्जेक्ट आता है। उसको सब्जेक्ट नहीं आता है, वो डांस कर रहा है, शायरी सुना रहा है, तो उसमें डिफरेंस है ना। सही बात है, फीडबैक भी अच्छा रहेगा। हाँ, फीडबैक अच्छा रहेगा। अब आप देखते हो कि किस प्रकार से लोग अपने शरीर को 4 तरीके से मोड़ दे रहे हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, और डांस कर रहा है, सही बात है। और देवानंद भी, अच्छे अच्छे एक्टर फेल है उसके सामने, अच्छे अच्छे एक्टर फेल है, वो भी सब पानी भर जाएंगे कि साला हमने क्यों नहीं पढ़ाया। तो इस तरीके से वो अपना शायरी सुना के काम चला रहा है। अब जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है, जिसके पास रिजल्ट है, जिसको सब्जेक्ट आता है, वो तो डेप्थ में है ना, उसके लिए आपको पैसा खर्च करना है। ये क्या है कि एफटीपी करा के, एफटीपी वाला स्कैम करके, और कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो एफटीपी के नाम पे फ्रेशर से चार्ज भी करते हैं। अच्छा 15,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, एफटीपी पे आ जाओ, आपका आपका सिलेक्शन पक्का, आपको हम प्लेस कर देंगे 1 लाख सैलरी पे, 1.5 लाख सैलरी पे। अच्छा। कोटा में भी चल रहा खुला एफटीपी के नाम पे। तो कहीं ना कहीं लोग, क्या है कि कॉमर्शियल एंगल इतना इन्वॉल्व कर दिया एजुकेशन में कि एजुकेशन तो अब रहा ही नहीं, केवल कॉमर्शियल एंगल बचा है। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली, कि इंडिविजुअल बड़ी फैकल्टी को सोचना चाहिए कि 2-3 ईएमआई का जुगाड़ ना होके हम अपना खुद का ब्रांड बने। तो एफटीपी भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, जिसको किस तरीके से परोसा जा रहा है कि इट्स जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ एन कैरियर। करियर। हाँ, और उसके नाम पे, एफटीपी के नाम पे क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, आप देखेंगे तो सारी अनएथिकल प्रैक्टिस, सारी अनएथिकल प्रैक्टिस। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आईआईटी जाते हैं, आईआईटी से हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, जैसे कि नारायणा है। आईआईटी जाता है, मैं खुद आईआईटी कैंपस गया, आईआईटी में, आईआईटी मद्रास गया, आईआईटी हैदराबाद गया, वहां से हमने हायर किए, वहां से उनको ट्रेन किया। तो वो आज भी इंडिया में बहुत उनमें डेप्थ है। बट जो आप ये बोल रहे हो शक्तिमान और स्कैम वाला, जो स्कैम वाला है, ये सब स्कैम ही है और कुछ नहीं है इसमें। एफटीपी को भी अंधेरे में डाल रहा है, नई फैकल्टी को भी अंधेरे में डाल रहा है, और कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो फैकल्टी से पैसा ले लेते हैं, हमें पैसा दे दो, हम आपको ट्रेन करके आपको प्लेस करा देंगे। क्या चल रहा है मतलब, कोई 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 सिद्धांत नहीं बचा। तो इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा किसका हो रहा है सर? इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है एम्प्लॉयर का, जो हायर करता है। एम्प्लॉयर जो हायर करता है उसको क्या है कि उसका जो सबसे बड़ा एकेडमिक कॉस्ट है 40 लाख वाला, उसकी जगह वो 3-4 एफटीपी को डाल देगा, बोलेगा कि आप पढ़ाओ, एनर्जी से पढ़ाओ। एक्चुअली है क्या कि आप देखोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग होती है तो उसमें जो फ्रेशर होता है उसके अंदर आग होती है, वो जाके नेटवर्किंग कर लेगा, बातें कर लेगा, और बात कर करके बेच देगा। तुमको लगता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग का जो फ्रेशर है वो फ्रेशर यहाँ भी पढ़ा लेगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग का फ्रेशर तो क्या है कि एनर्जी से काम कर लेगा, पर यहाँ पर सब्जेक्ट में नॉलेज तो चाहिए। करेक्ट। तो वही, एडटेक कुछ नहीं है, एडटेक एक प्रोडक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग है। कितनी एग्रेसिव आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हो, जितना आप एग्रेसिव बेच सकते हो, आप पॉपुलर हो जाओगे। बाइजू ने बेचा, बट बाद में क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई, फिर बाद में अब पीआर कर रहे हो, अब आप हर जगह दोबारा से आ रहे हो कि फोनिक्स हो रहा है, रिसर्जेंट हो रहा है, मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ। अरे खड़े हो जाओ फिर से, पहली बार में अच्छा कर लेते तो क्या दिक्कत थी आपको? आपके पास तो पूरा तंत्र था, आपके पास पूरा अर्थ था, अर्थ तो आपके पास इतना ज्यादा था कि आपने आकाश तक को नहीं, आकाश को एक्वायर कर लिया। फीफा को स्पॉन्सर कर दिया। हाँ, फीफा स्पॉन्सर कर दिया। आप तो ये एलिफेंट था, ये आकाश तो एलिफेंट है नीट इंडस्ट्री का, अब व्हाइट एलिफेंट बन के रह गया है। व्हाइट एलिफेंट बन के रह गया। तो वही चीज है। और व्हाइट हेड जूनियर ब्लैक एलिफेंट वाला आज गायब है, पता भी नहीं उसका फाउंडर क्या कर रहा, कहाँ ध्यान कर रहा, कहाँ योगा कर रहा, किस हिमालय की कंदराओं में है,
किसी को पता है आज तक? तो यही यही चल रहा है केवल। तो क्या लगता है सर, आने वाले टाइम में और भी ऐसे बड़े-बड़े ब्रांड्स, बड़े-बड़े नाम का इमर्जेंस होने वाला है, और किस तरीके से आने बिल्कुल होने वाला है। आप देखोगे जिस मोमेंट पे इनका आईपीओ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं स्कैम वाला, जब स्कैम वाला का आईपीओ आएगा तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो आपके उनके फाउंडर्स हैं, उनका एग्जिट उतनी तेजी से होगा जितनी तेजी से लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का होता है। अच्छा। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ एग्जिट मारेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जिट मारते ही जो रिटेलर है वो फंसेगा वहां पे, और इन्वेस्टर को दे देंगे एग्जिट। जैसे इन्वेस्टर को एग्जिट दिया, रिटेलर फंस गया वहां पे, उसके बाद इसका क्या होगा? डिलिस्ट हो जाएगी बीएससी से। बीएससी एनएससी अभी इसको बोल रही, आ जाओ आईपीओ के लिए, देखते हैं क्या आईपीओ में क्या इसका चल रहा है। बट वो अभी आईपीओ के पहले डीएचआरओ जो आप करते हो, फाइल वगैरह, वो आपने कर दिया है। लेकिन आप ये तो देखो कि भाई आपका जो बिजनेस है, इस बिजनेस में निगेटिव कैश फ्लो है, इसमें आप बर्न करके हर चीज आप निगेटिव में रखे हुए हो। ऐसा तो है नहीं कि आपका कोई मॉडल, ये मॉडल रिकरिंग मॉडल पे काम कर रहा है, ये सैस है। सैस तो है नहीं है। हर साल नया बच्चा आता है, कल को ट्रेंड चेंज हो गया, कल को बच्चा बोलेगा कि मुझे पुरानी सनातन परंपरा से पढ़ना है, मुझे अपने कुछ पर्टिकुलर गुरुओं से पास में जाके पढ़ना है। आपका मॉडल फेल हो गया, कैश फ्लो आपके पास बचा नहीं, तो पैसा तो गया ना आपका, जो रिटेलर ने पैसा डाला वो तो गया। लेकिन हाँ, फाउंडर और इन्वेस्टर को सेफली एग्जिट मिल जाएगा। कहानी का सार ये है कि जो सर्वशक्तिमान है उनकी सर्वगाथा गाई जाएगी, और वो जो है एग्जिट करके पलायन हो जाएंगे रसिया। रसिया तो नहीं, हाँ दुबई वगैरह प्लान हो सकते हैं, क्योंकि दुबई इज द सेफ, दुबई इज द सेफ हेवन। यहाँ घूम जाए, और बाकी यहाँ के लोग क्या करेंगे, यहाँ के टीचर्स क्या करेंगे? जो टीचर्स उनके, मान के चलिए कि उनके एम्प्लॉय जाल में फंस गए, अब वो तो अपना मैं इंस्टीट्यूट भी नहीं खोल पाएंगे। तो मैं ये बहुत फिर से बोलना चाहूंगा कि जैसे फिटजी और बीएमसी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और पुरानी वैल्यू पे काम करते हैं, वहाँ पर एक आपका सिस्टम बहुत अच्छे से बाहुल्य सिस्टम है। उसी तरीके से जो और इंस्टीट्यूट हैं, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, जो ये नहीं है कुकुर मुत्ता की तरह आ जाए कल चले गए, अटैक अटैक वाले नहीं, स्कैम स्कैम वाला नहीं। इनका तो कोई कोई इनकी वैल्यू नहीं है। इनको जिस तरीके से भी प्रॉफिटेबिलिटी आए, जिहादी जिहादी हिंदू मुस्लिम करके इनको करना ही करना ही है। इनको इनको यही करना है। लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनको सोचना चाहिए, दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और वहां पर एक ऐसा माहौल लाना चाहिए कि भाई वहां पर उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो फैकल्टी, जो लोग एक सेकुलर भावना से आते हो, जिहादी भावना से ना आते हो। क्योंकि इंडिया के डीएनए का सोल सेकुलर है, और सेकुलर सोल का मतलब है हिंदू का होना। तो ये बहुत जरूरी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को उस पर काम करना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी जब उनकी आंखें खुलेंगे तो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है सर, मार्केट के नए रणनीति के साथ दोबारा जुड़ेंगे सर आपके साथ। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, जल्दी जुड़ते हैं। नमस्कार।